अस्सलाम वालेकुम एंड आदाब। मैं सभी मित्रों को और व्यूअर्स को या जो भी मेरे वीडियो को जिस माध्यम से भी देख रहे हैं, मैं सभी को ये कहना चाहूँगा कि आज के इस दौर में फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहा है। चाहे यूपीआई के थ्रू हो या नेट बैंकिंग के थ्रू हो या फिर अकाउंट के थ्रू हो। आजकल फाइनेंशियल फ्रॉड काफ़ी है। लोग फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि आपको इतना का लॉटरी लगा है, आपको ये चीज़ देनी पड़ेगी और उसके बाद जो होता है हमारा पैसा डिडक्ट कर लिया जाता है। और अधिकांश लोग आज इसका शिकार हैं। उनमें से एक मैं भी हूँ, लेकिन मैं किसी लालच में इसका शिकार नहीं पड़ा हूँ, बल्कि मैंने कुछ सामान जैसे टाई और बेल्ट स्कूल का ऑर्डर किया था पटना में, और वो कुरियर के माध्यम से आ रहा है। मैंने ट्रैक किया वेबसाइट पर जा कर के, तो वहाँ से हमको एक नंबर से फ़ोन आया परसों मैंने ट्रैक किया था और कल हमारे नंबर पे फ़ोन आया और कहा गया कि आपका कुरियर जो है पेंडिंग में पड़ा हुआ है, आपका ऑर्डर पेंडिंग में है। जब तक आप 5 रुपया पे नहीं करेंगे, आपका कुरियर पेंडिंग ही में रहेगा। मैंने उसकी बात मानते हुए उसने एक लिंक शेयर किया, उस लिंक पर जाकर मैंने 5 रुपया पे किया। जिसके बाद उसने एक ओटीपी मंगाई थी, ओटीपी भी दिया। उसके बाद मेरा पैसा जितना भी था 3797 रुपया मेरे अकाउंट में उस वक्त अवेलेबल था, सभी को डिडक्ट कर लिया गया। उसको सुरेश नामक एक अननोन पर्सन है, उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिया गया। तो फिर इसके बाद मैंने कंप्लेन दर्ज कराई, ऑनलाइन कंप्लेन मेरा दर्ज हुआ। फिर साइबर क्राइम को मैंने कॉल लगाया 1930 पर और मैंने कंप्लेन दर्ज कराई। उसमें हमको कुछ नंबर दिया गया और ये कहा गया कि आपके रिकॉर्ड जो है स्क्रीनशॉट लेकर के एक वेबसाइट है, उसमें जा कर के आपको मॉडिफ़ाई करना पड़ेगा। जब मैं मॉडिफ़ाई करने जा रहा हूँ तो जो रेफ़रेंस नंबर है, जिसके ज़रिए से ट्रांज़ैक्शन हुआ है, जो ट्रांज़ैक्शन आईडी है, जो नंबर है, जब वहाँ पे डाला जा रहा है तो वो बता रहा है कि ये डुप्लिकेट है। यानी कि वो हैकर का दिमाग थोड़ा-सा ज़्यादा काफ़ी अच्छा है इस मैटर में कि जो रेफ़रेंस नंबर उसमें डाला जा रहा है तो वो डुप्लिकेट बता रहा है। फिर उसके बाद मैंने एफआईआर कराने के लिए सिकटा थाना में गया। जब सिकटा थाना में गया तो वहाँ पे जो मुंशी जो एफआईआर को दर्ज करते हैं, उन्होंने इनकार कर दिया। वो कहा कि ये हम लोग नहीं कर पाएँगे, जब तक उस व्यक्ति का नाम, उम्र, उसका पूरा डिटेल नहीं दीजिएगा, हम लोग कुछ नहीं कर पाएँगे। बड़ा बाबू नहीं थे, थानाध्यक्ष नहीं थे। वो कहे कि फिर कल आप आके थानाध्यक्ष से मिल लीजिएगा। मतलब इसका खुलासा ये है कि वो लोग कुछ नहीं कर पाएँगे। फिर मैंने बैंक में गया, बैंक में ये बोला गया कि आप जाकर थाना में आप कंप्लेन दर्ज कराइए, उसके बाद ही हम लोग कुछ कर पाएँगे। सभी का निचोड़ ये है, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो फ्रॉड जो हो रहा है, इसका असल ज़िम्मेदार हम और आप नहीं हैं। हम और आप कभी कुछ समय के लिए हम लोग थोड़ा-सा बेवकूफ़ बन जाते हैं, उस वक़्त थोड़ा-सा दिमाग लड़बस हो जाता है, हमारा दिमाग काम नहीं कर पाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इसका जो ज़िम्मेदार है, फ्रॉड होने का, वो पुलिस प्रशासन है। पुलिस प्रशासन अगर चाहे तो 2 दिन के अंदर में, 1 दिन के अंदर में जो भी फ्रॉड किया है उसको पकड़ सकती है, लेकिन ऐसा नहीं करेगी क्योंकि इसको पैसा चाहिए। और जब तक हम या आप पैसा नहीं करें किसी भी कंप्लेन के लिए, किसी भी एफआईआर के लिए, पुलिस कोई भी एक्शन लेना नहीं चाहती है। तो मेरा पहला प्रश्न ये है मेरा कि अगर पुलिस पैसा माँगती है एफआईआर दर्ज कराने के लिए, तो फिर वो पैसा महीना जो उसको मिलता है सरकार की तरफ से, सरकार जो उसको देती है, वो क्यों लेती है? उसको नहीं लेना चाहिए। और अगर वो महीना लेती है तो फिर हमारा काम जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहिए। तो पुलिस ही या जो अधिकारी हैं, यही लोग असल ज़िम्मेदार है, करप्शन का भी हैं और जो भी हमारे अकाउंट से जो बैलेंस डिडक्ट हो रहे हैं जो फ्रॉड के तौर पर, उसका भी ज़िम्मेदार असल पुलिस ही है। ये लोग कहते हैं कि हम लोग कैसे उसका डिटेल है नहीं है, कैसे एफआईआर करेंगे? तो किसी का बाइक चोरी होता है, किसी की गाड़ी चोरी हो जाती है या किसी का मोबाइल चोरी हो जाता है, तो कैसे एफआईआर दर्ज कराया जाता है? उस वक्त भी नाम नहीं जाना जाता है चोर कौन है, चोरी किसने किया है। जिस आधार पे उन सारे कामों का एफआईआर दर्ज किया जाता है, उसी आधार पे इसका भी जिस वेबसाइट पे मैंने ट्रैक किया, उस वेबसाइट को इन लोगों को बंद कराना चाहिए, उस पे एक्शन लेना चाहिए। या जिस लिंक पर जो है मैंने पैसा शेयर किया 5 रुपया मैं उसको दिया, जो पे किया, जिसके बाद हमारा सारा पैसा बैंक से निकल गया, उस वेबसाइट पे, उस लिंक पे जाकर इन लोगों का जो कार्रवाई करनी चाहिए। और इसके माध्यम से जो है इस रेफ़रेंस आईडी जो ट्रांज़ैक्शन आईडी है, इसके माध्यम से पुलिस को वहाँ तक पहुँचना चाहिए ताकि उसको फिर दोबारा ऐसा करने की हिम्मत ना हो। क्योंकि बहुत सारे शरीफ लोगों को जो है लोग बेवकूफ़ बनाते हैं और बेवकूफ़ बनाकर इंसान जो है शराफ़त का लोग फ़ायदा उठाते हैं। शराफ़त से हम लोग जो जब पेश आते हैं तो लोग ये समझते हैं कि बिल्कुल ये बुज़दिल है, कुछ नहीं कर पाएगा, और उसी का फ़ायदा उठा कर के जो है ये लोग नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं और किसी से उससे पैसा निकाल लेते हैं या उसकी मिठास का जो नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। तो सबसे जो पहली जो चीज़ है, पुलिस शुड टेक
एक्शन अगेंस्ट फ्रॉड। अगर पुलिस ऐसा करती है तो फिर जो है जो ये फ्रॉडी हैं या फ्रॉड है ऐसा नहीं कर पाएंगे। आज हमारे साथ हुआ, कल आपके साथ होगा। हमको अभी कुछ लोगों ने कंप्लेन किया, 4-5 लोगों ने कंप्लेन किया कि हमारे साथ भी ऐसा हो चुका है और हमने कंप्लेन किया है थाना में। 2 साल से हमारा कंप्लेन पेंडिंग में, अभी तक कुछ नहीं हो पाया। तो आप इससे मिला सकते हैं कि पुलिस किस कदर लालची है। अगर 10,000 रुपये अगर डिडक्ट हुआ है तो जब तक हम उसमें 15,000 रुपये खर्च नहीं करेंगे, पुलिस को नहीं देंगे, तब तक पुलिस भी कुछ नहीं कर पाएगी। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो आप ज़रूर हमारे इस वीडियो पे कमेंट करें और बोले कि हाँ आप सही बोल रहे हैं। अगर हम सही नहीं हैं तो फिर आप बताइए कि आप सही नहीं हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।